तुम्हें लगता है हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है? सोचो, अगर ये स्लोगन सच हो गया और कल सुबह उठते ही भारत ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बन गया, तो क्या बदलेगा? क्या सिर्फ नाम का बदलाव होगा या जमीन पे कुछ असली असर भी दिखने लगेगा? यही हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। एक हाइपोथेटिकल लेकिन इमोशनली लोडेड सिनारियो। व्हाट इफ इंडिया बिकम्स अ हिंदू राष्ट्र? हम हिस्ट्री देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल समझेंगे, करंट पॉलिटिक्स का इफेक्ट एनालिसिस करेंगे और सोचेंगे कि इस शिफ्ट का आम इंसान के जीवन पे क्या असर होगा। स्कूल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वीडियो के एंड तक तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल रहेगा, क्या हिंदू राष्ट्र का आइडिया उतना सिंपल है जितना टीवी डिबेट्स दिखाते हैं? सबसे पहले बेसिक बात समझेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनके दिमाग में दो चीजें होती है। राष्ट्र का कल्चर हिंदू होना चाहिए, सरकारी पॉलिसीज हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकल लेवल पे हिंदू राष्ट्र का मतलब है स्टेट और रिलीजन ऑफिशियली कनेक्टेड होंगे, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या कैथलिक वेटिकन सिटी। इंडिया आज क्या है? सेक्युलर रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, हर सिटीजन को इक्वल फ्रीडम मिलेगी अपने धर्म को फॉलो करने की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या कोई और। लेकिन अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन पे। आर्टिकल 25 to 28 जो रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देते हैं, उन्हें या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टेट का अपना एक धर्म है। तो क्या सब हिंदू बन जाएंगे? नहीं, टेक्निकली नहीं, बट प्रैक्टिकली माइनॉरिटीज का स्पेस श्रिंक होने लगेगा। आज अगर तुम एक मुस्लिम हो और स्कूल में हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास राइट है अपने हेडस्कार्फ पहनने का या फ्राइडे प्रेयर्स अटेंड करने का। लेकिन हिंदू राष्ट्र के मॉडल में स्कूल कैलेंडर हिंदू फेस्टिवल्स के अराउंड होगा। करिकुलम में रामायण और गीता कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन हो तो कहीं जाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि अब स्टेट का रिलीजन फिक्स हो गया। तो क्या हिंदू राष्ट्र में सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा? सिंपल आंसर है हाँ। और ये सिर्फ मोरल या फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल लो श्रीलंका। 1950s में उन्होंने सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। रिजल्ट? सिविल वॉर। तमिल्स ने बोला हमारी आइडेंटिटी इरेज करने की कोशिश हो रही है। 2 डिकेड्स तक देश जला। अब इंडिया में 200 प्लस भाषाएं हैं, डजन्स ऑफ कम्युनिटीज, और हर स्टेट का अपना फ्लेवर है। अगर तुम एक सिंगल रिलीजन आइडेंटिटी इंपोज करते हो, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, तो फ्रैगमेंटेशन तो होगा ही। और एक मिसकंसेप्शन है कि हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सोचो, क्या क्राइम बंद हो जाएगा? क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? क्या बिजली, पानी, एजुकेशन सडनली वर्ल्ड क्लास हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज करने से गवर्नेंस नहीं बदलती। ये एक इमोशनल शिफ्ट है, प्रैक्टिकल नहीं। चलो एक और एंगल देखते हैं, पॉलिटिक्स। हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट आज की डेट में एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल बन चुका है। लोगों का रियल इशू से ध्यान हटा के एक कॉमन आइडेंटिटी का इल्यूजन क्रिएट करना। मतलब अगर लोगों के पास नौकरी नहीं है, स्कूल खराब है, हेल्थ सिस्टम फेल हो रहा है, तो उनसे कहा जाता है तुम हिंदू हो, ये याद रखो। और जब लोग आइडेंटिटी के बेसिस पे वोट करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी चली जाती है। नेता बोलता है तुमसे वोट चाहिए क्योंकि तुम हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ, ना कि तुमसे वोट चाहिए क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करूंगा। ये डेंजरस होता है। क्या हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स डेंजरस होते हैं? नहीं, सब नहीं। काफ़ी लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हिंदू कल्चर अंडर थ्रेट है और हिंदू राष्ट्र से वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वंस रिलीजन एंटर स्टेट पॉलिसी, तो वो पॉलिसी क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे नहीं, बिलीफ के बेसिस पे बनाई जाती है। और फिर एक और डेंजर आता है मोरल पुलिसिंग का। हिंदू राष्ट्र में क्या पहनना है, क्या खाना है, किसके साथ शादी करनी है, ये सब पर्सनल डिसीजन पब्लिक जजमेंट का पार्ट बन जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, लव जिहाद लॉज, मीट बैन्स, ड्रेस कोड डिबेट्स, ये सब इंडिकेटर्स है उस डायरेक्शन के लिए
जहां प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक कंट्रोल हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा आम आदमी के लिए? अगर तुम मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो तो तुम्हें इनिशियली लगेगा कि तुम्हारा कल्चर रिस्पेक्टेड हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त बाद तुम्हें भी कंट्रोल फील होने लगेगा। जब तुम्हारे स्कूल का सिलेबस डिसाइड करेगा कोई रिलीजियस बोर्ड, जब तुम्हारे शादी के रजिस्ट्रेशन में रिलीजन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जब तुम्हारा मंदिर जाना कंपलसरी समझा जाएगा, तो फ्रीडम का असली मतलब समझ में आएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होती है चॉइस, और हिंदू राष्ट्र में वो चॉइस नैरो हो जाती है। सोचो तुम एक हिंदू हो लेकिन तुम वेजिटेरियन नहीं हो, तुम इंटरकास्ट शादी में बिलीव करते हो, तुम एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो नहीं करते, तो भी तुम पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में वन साइज फिट ऑल हिंदुइज्म डिफाइन की जाएगी। जो ऑथेंटिक है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो स्टेट अप्रूव्ड होगा। मतलब तुम्हारा धर्म भी अब तुम्हारा पर्सनल नहीं रहेगा, वो पॉलिटिकल बन चुका होगा। आज की डेट में अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल इमेज डैमेज। इंडिया हमेशा से दुनिया के लिए एक सेक्युलर मॉडल रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर इंडिया अपने आप को ऑफिशियली रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर करता है तो इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड, डिप्लोमेसी पे प्रेशर आएगा। इकोनॉमिक बैकलैश। इन्वेस्टर्स इंस्टेबिलिटी से डरते हैं। जब एक नेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क शेक करता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन हो जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरती है, स्टॉक मार्केट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लीगल केओस। पर्सनल लॉ सिस्टम्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र अनाउंस होता है तो माइनॉरिटी राइट्स लीगली चैलेंज हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे लोड बढ़ेगा और लीगल फाइट्स एंडलेस बन जाएंगी। और सबसे बड़ा डेंजर, पब्लिक पोलराइजेशन। एक हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब होगा एक पॉलिटिकल डिसीजन जो पूरी पॉपुलेशन को एक आइडेंटिटी में फिट करने की कोशिश करेगा। जो नहीं फिट होते उनके लिए या तो एसिमिलेशन या एक्सक्लूजन। और हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है जब भी एक डोमिनेंट आइडेंटिटी इंपोज की जाती है, देश अंदर से टूटने लगता है। यूगोस्लाविया, पाकिस्तान का ईस्ट वेस्ट स्प्लिट, श्रीलंका, सब जगह आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स लास्ट तक नहीं टिक पाया। तो क्या हिंदू राष्ट्र का आइडिया खतरनाक है? आइडिया खुद में नहीं, लेकिन जब उस आइडिया को पावर और कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है तो वो सिर्फ एक विजन नहीं रहता, वो एक टूल बन जाता है। आज के इंडिया को जो चाहिए वो है जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एफिशिएंट पुलिसिंग, क्लीन एनवायरनमेंट, ना कि एक लेबल जिसमें हिंदू लिखा है लेकिन अंदर हर तरफ केओस हो। तुम हिंदू हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारे पास चॉइस है या नहीं। तो अगर कल इंडिया ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बन गया, तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, मैंने ये चूज किया था या मेरे पे ये लादा गया है?